प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जैन। आज के इस वीडियो में आप नपुंसक लिंग शब्दों के रूप में इकारांत और उकारांत शब्दों को देखेंगे। इसके पूर्व वीडियो में अकारांत नपुंसक लिंग कमल शब्द के रूप हमने सीखे थे और आज इकारांत नपुंसक लिंग में वारी शब्द और उकारांत नपुंसक लिंग में महु शब्द के रूप हम तुलनात्मक विधि से समझेंगे। इनकी तुलना भी करेंगे पुल्लिंग से और इनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इकारांत नपुंसक लिंग वारी। वारी शब्द का अर्थ है जल। यह नपुंसक लिंग का शब्द है वारी और नपुंसक लिंग में इकारांत ही होता है, मतलब अंत में छोटी ई होती है। बड़ी ई अंत वाले शब्द नपुंसक लिंग में नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से उकारांत होता है, अंत में छोटा ऊ होता है। बड़े ऊ वाला अंत वाला शब्द नपुंसक लिंग में नहीं होता है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। शब्द है वारी, रा में छोटी ई की मात्रा, वारी, वारी नहीं वारी। अब इसका एक वचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति आदि में क्या क्या रूप बनते हैं, ये सब आपके सामने है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन रहा है वारिन, वारिन, रा में छोटी की मात्रा और बिंदी, वारिन। जैसे कमल शब्द के रूप हमने देखे थे, वहां पर भी कमल शब्द में सिर्फ एक बिंदी लग गई थी, अनुस्वार लग गया था। यहां पर भी वारिन, यह प्रथमा एक वचन का शब्द रूप हुआ। और बहुवचन में तीन विकल्प हमारे पास होते हैं, वारीणी, वारीम, वारीणी। कमल शब्द में भी तीन रूप हमें मिल रहे थे, कमलाइम, कमलाइम, कमलाणी। और यहां भी हमें तीन शब्द मिल रहे हैं, तीन विकल्प मिल रहे हैं, वारी, वारीम, वारीणी। ये तीन प्रयोग हैं। ई में चंद्रबिंदी, ई में बिंदी, छोटी ई में बिंदी, छोटी ई में चंद्रबिंदी और ला में छोटी ई की मात्रा। जब ये तीनों प्रयोग होते हैं तो रा में जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी हो जाती है। तो ये विकल्प हमारे पास आ रहे हैं, वारी, वारीम, वारीणी। द्वितीय एक वचन में देखिए रूप बन रहा है वारिम। जैसे प्रथमा एक वचन में बना, सेम वैसा ही द्वितीय एक वचन में भी है वारिम। और बहुवचन में प्रथमा एक वचन के समान ही वारी, वारीम, वारीणी। आपको एक चीज यहां दिखाई देगी, एक वचन में तो हमेशा छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही है और बहुवचन में प्रायः बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि सब में जाइएगा तो आपको छोटी ई की मात्रा एक वचन में और बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा अधिकांश दिखाई दे रही है। तृतीया एक वचन वारिणा, वारिणा, रा में छोटी की मात्रा है और णा में बड़े आ की मात्रा, वारिणा। और बहुवचन में तीन विकल्प हैं हमारे पास, वारीहि, वारीहिम, वारीहि। यहां पर हा में छोटी की मात्रा, पहला विकल्प हा में छोटी की मात्रा और चंद्रबिंदी, दूसरा विकल्प हा में छोटी की मात्रा और बिंदी, तीसरा विकल्प। ये तीन विकल्प हैं, वारीहि, वारीहि, वारीहिम। ये तीनों विकल्प आपको हर शब्द रूप में मिल रहे हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो। ये तीनों विकल्प तृतीया के बहुवचन में होते ही हैं। और जब ये ही आदि प्रत्यय लगते हैं
तो अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ होता ही होता है। तो यहाँ पर भी दीर्घ हो गया है, वारीहि वारीहि वारीहिम। चतुर्थी वारिणो और वारिस, ये दो विकल्प हैं। यहाँ की दोनों स्थानों पर रा में छोटी ई की मात्रा है, वारिणो नाम में बड़े नाम में ओ की मात्रा, और वारिस आधा सा और पूरा सा। चतुर्थी और षष्ठी एक समान है। चतुर्थी एक वचन में भी वारिणो वारिस, षष्ठी एक वचन में भी वारिणो वारिस। हर जगह हम शब्द रूपों में देख रहे हैं, चतुर्थी और षष्ठी में कोई भेद हमें नजर नहीं आ रहा, कोई अंतर चतुर्थी और षष्ठी के विकल्पों में नहीं है। चतुर्थी का बहुवचन वारीण वारीणम। अब यहां भी स्पष्ट है, एक वचन में तो रा में छोटी की मात्रा है और बहुवचन में रा में बड़ी ई की मात्रा है। वारीण वारीणम, ण और णम ये दो प्रत्यय जुड़े हैं, वारीण वारीणम। ये ण और णम प्रत्यय हर चतुर्थी के बहुवचन में हम देख रहे हैं। पंचमी, पंचमी में थोड़े से विकल्प ज्यादा हैं। पंचमी एक वचन में 5 विकल्प हैं और बहुवचन में भी 5 विकल्प हैं। वारिणो एक वचन में देखिए, वारिणो, वारित्तो, वारीहो, वारीहु, वारीहिंतो। वारिणो और वारित्तो ये दो तो छोटी ई की मात्रा के साथ हैं, और वारीओ, वारीउ, वारीहिंतो ये तीनों ही बड़ी ई की मात्रा के साथ हैं। वारिणो हमने चतुर्थी में भी देख लिया, पंचमी में भी देखा एक वचन में, और षष्ठी के एक वचन में भी हमें वारिणो दिखाई दे रहा है। इन तीनों में वारिणो का प्रयोग है, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। पंचमी एक वचन में वारिणो के अलावा वारित्तो, ये दूसरा प्रयोग है। तीसरा है वारीओ, वारीउ और वारीहिंतो। ये तीन जो हैं, वारीओ, वारीउ, वारीहिंतो, इन तीनों में रा में बड़ी ई की मात्रा है। बहुवचन में पहुंचते हैं तो 5 विकल्प हैं, वारित्तो, वारीओ, वारीउ और वारीहिंतो। ये चारों तो पंचमी एक वचन में भी हैं और पंचमी बहुवचन में भी हैं। याद करने में बड़ी सहूलियत होगी, एक बार आपने याद कर लिया एक वचन में, वही बहुवचन में भी हैं। एक डिफरेंस आया, वारी सुनतो, वारी सुनतो ये है पंचमी के बहुवचन में एक्स्ट्रा है, और यहाँ पंचमी एक वचन में वारिणो यह एक्स्ट्रा है। एक वचन में वारिणो और बहुवचन में वारी सुनतो, ये अलग अलग हैं। बाकी चारों विकल्प पंचमी एक वचन और बहुवचन में एक समान है। तो ये पंचमी हो गई। षष्ठी में चतुर्थी और षष्ठी एक समान है, वारिणो वारिस, ये षष्ठी एक वचन का शब्द रूप हुआ, और बहुवचन में वारीण वारीणम। यहां भी एक वचन में छोटी ई की मात्रा है और बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा है। क्योंकि अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि मात्रा कहाँ पर छोटी हो रही, कहाँ पर बड़ी हो रही, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि एक वचन में तो प्रायः छोटी की मात्रा हो रही है। अब देखिए, पंचमी का एक वचन वारीओ, वारीउ, वारीहिंतो, इसमें बस आपको बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, बाकी सारे एक वचन में छोटी ई की मात्रा है। और बहुवचन में आइए तो पंचमी बहुवचन में वारित्तो केवल एक शब्द है जिसमें छोटी ई की मात्रा है, शेष सभी जगह बड़ी ई की मात्रा है। तो इतना सा याद रखेंगे तो ये रूप आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। षष्ठी एक वचन में वारिणो और वारिस, षष्ठी बहुवचन में वारीण वारीणम, सप्तमी एक वचन में वारिम्मी
आधा माँ पूरा माँ और छोटी ई की मात्रा। जब भी ये मी प्रत्यय लगता है तो फिर मात्रा छोटी हो ही जाती है। उसका कारण आधा माँ पूरा माँ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो भी स्वर है वो दीर्घ से ह्रस्व हो जाएगा। बड़ा है अगर तो भी छोटा हो जाएगा। इस दृष्टि से वारिम्मी ये हमेशा हर जगह आपको मिल रहा है। बहुवचन में वारीसु, वारीसुम, सु और सुम प्रत्यय जुड़ रहे हैं और रा में बड़ी ई की मात्रा है। संबोधन तो एकदम सरल है। संबोधन में हे वारी, अब यहां पर बिंदी नहीं है। नपुंसक लिंग के संबोधन में एक विशेषता है कि प्रथमा एक वचन में जो बिंदी लगती है वो संबोधन एक वचन में नहीं होती है। हे वारी, रा में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा भी नहीं है। हे वारी। और बहुवचन में जाएंगे तो प्रथमा एक वचन के समान ही हे वारी, हे वारीम, हे वारीणी, ये हमें समझना होगा। ये बहुत सिंपल तरीके से लॉजिक देते हुए, ट्रिक बताते हुए आपको ये पूरा शब्द रूप क्लियर किया गया है। अब इसकी तुलना एक बार हम इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द से कर रहे हैं। हरि शब्द में भी रा में छोटी की मात्रा है और वारी में भी रा में छोटी की मात्रा है। हरि शब्द पुल्लिंग में है, वारी शब्द नपुंसक लिंग में है। इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले एक वचन। प्रथमा के एक वचन में वारी में वारिम बिंदी लगी हुई है, छोटी की मात्रा और बिंदी। लेकिन पुल्लिंग में हरि, रा में बड़ी ई की मात्रा है। ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि प्रथमा एक वचन में है। इसका मतलब ये हुआ इकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति पूरी तरीके से अलग है। द्वितीय विभक्ति में जाएंगे तो वारिम और हरिम ये एक समान है। द्वितीय विभक्ति एक वचन एक समान है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में डिफरेंस है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तृतीय विभक्ति में वारिणा, हरिणा दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहां भी रा में छोटी की मात्रा, वहां भी। चतुर्थी में वारिणो, वारिस्स, हरिणो, हरिस्स, यहां भी कोई अंतर नहीं। पंचमी में वारिणो, हरिणो, वारित्तो, हरित्तो, वारिओ, हरिओ, वारिउ, हरिउ, वारिहिंतो, हरिहिंतो, कोई अंतर नहीं है। षष्ठी भी समान है, वारिणो, वारिस्स, हरिणो, हरिस्स। सप्तमी भी समान है, वारिम्मी, हरिम्मी। संबोधन में थोड़ा सा डिफरेंस है। संबोधन में यहां पर हे वारी छोटी ई की मात्रा वाला विकल्प है, लेकिन पुल्लिंग में हमारे पास हे हरि, हे हरि छोटी ई और बड़ी ई दोनों का विकल्प है। तो एक वचन में हमें दो डिफरेंस मिले, प्रथमा और संबोधन। प्रथमा में वारिम और यहां पर हरि बड़ी की मात्रा, संबोधन में वारी छोटी की मात्रा और संबोधन में यहां हरि शब्द में दो विकल्प हैं, हे हरि और हे हरि। बाकी द्वितीय से सप्तमी तक एक समान है। बहुवचन में आइए, बहुवचन में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन एकदम अलग है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी एकदम अलग है और फिर संबोधन भी अलग है। ये तीन अलग अलग हैं प्रयोग। प्रथमा बहुवचन हरि शब्द में हरऊ, हरओ, हरिणो और हरि ये चार विकल्प थे। नपुंसक लिंग में चेंज है, वारी, वारीम, वारीणी। और यही द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी है, वारी, वारीम, वारिणी। हरि शब्द के द्वितीय बहुवचन में हरि और हरिणो ये विकल्प थे। प्रथमा और द्वितीय बहुवचन ये पूर्ण रूप से अलग अलग हैं। तृतीय बहुवचन एक समान है, ही,
हीम और ही, ये तीनों प्रत्यय एक जैसे लग रहे हैं, हरि में भी और वारी में भी। वारी ही, हरी ही, वारी ही, हरी ही, वारी हिम, हरी हिम, ये तीनों एक समान। चतुर्थी बहुवचन भी एक समान, वारीण, हरीण, वारीणम, हरीणम, दोनों जगह बड़ी की मात्रा। पंचमी बहुवचन में भी 5-5 विकल्प हैं, दोनों में एक जैसे हैं। वारित्तो, हरित्तो, वारीओ, हरिओ, वारीउ, हरिउ, वारीहिंतो, हरिहिंतो, वारीसुंतो, हरिसुंतो। षष्ठी बहुवचन भी एक जैसा है, वारीण, वारिणम। सप्तमी बहुवचन भी एक जैसा है, वारीसु, वारीसुम, हरीसु, हरीसुम। बहुवचन संबोधन के बहुवचन में डिफरेंस है, यहाँ पर हे वारी, हे वारीम, हे वारिणी, लेकिन यहाँ संबोधन में हरि में हे हरउ, हे हरओ, हे हरिणो और हे हरि, ये 4 विकल्प हैं। तो बहुवचन में प्रथमा, द्वितीया और संबोधन, ये तीनों एकदम स्पष्ट अंतर को रखते हैं। अब हम आ जाते हैं उकारांत नपुंसक लिंग शब्दों पर। यहां पर आपके सामने उकारांत नपुंसक लिंग का महु शब्द है। इसकी तुलना हम इकारांत नपुंसक लिंग के वारी शब्द से करते हैं। दोनों में पूर्णतः समानताएं हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम सामने रखकर उसका तुलनात्मक विधि से ही अध्ययन कर लेते हैं। उकारांत नपुंसक लिंग महु शब्द, महु का अर्थ है मधु, मधु का अर्थ है मधुर, मधुर या मधु का अर्थ शहद भी लिया जा सकता है, दोनों अर्थ इसके लग सकते हैं। यह नपुंसक लिंग में है महु। प्रथमा एक वचन में रूप बन रहा है महुम, केवल एक बिंदी अनुस्वार का प्रयोग इसमें हो रहा है। इकारांत में भी हमने देखा वारिम, एकदम समान रूप से। द्वितीय एक वचन में भी महुम और यहाँ वारिम, एक जैसा है। तृतीय एक वचन महुणा, णा में बड़े आ की मात्रा और हा छोटा है। ऐसे ही यहाँ वारिणा, णा में बड़े आ की मात्रा और र छोटा है, र में छोटी ई की मात्रा है। चतुर्थी एक वचन महुणो, महुस्स, वारिणो, वारिस, कोई अंतर नहीं है। उकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में प्रथमा, द्वितीय आदि सभी विभक्तियों के एक वचन में, और आगे हम बहुवचन देखेंगे, उन दोनों में ही इकारांत के समान रूप चल रहे हैं। चतुर्थी महुणो, महुस्स, वारिणो, वारिस। पंचमी महुणो, महुत्तो, महुओ, महू, महुहिंतो। यहाँ पर भी महुणो और महुत्तो में हा में छोटे ऊ की मात्रा है, और वहां भी वारिणो, वारित्तो में ई में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई है। महुओ, महुऊ, महुहिंतो, इन तीनों में हा में बड़े ऊ की मात्रा है, और यहाँ वारियो, वारीऊ, वारीहिंतो, रा में बड़ी ई की मात्रा है, एक समान। षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति एक जैसी होती है, महुड़ो, महुस्स, और यहाँ इकारांत में भी वारिणो, वारिस। सप्तमी एक वचन सभी का एक समान है, महुम्मी, हमें छोटी की मात्रा है, और यहाँ भी वारिम्मी, छोटी की मात्रा है। संबोधन हे महु, हमें छोटे ऊ की मात्रा, और वहां हे वारी, रा में छोटी की मात्रा। ये पूरा का पूरा एक वचन तो एक जैसा ही है, बस वारी शब्द में छोटी ई की मात्रा है और महु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा है। ई और ऊ का डिफरेंस है, अदरवाइज एक समान है। आपने इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द के रूप याद किए, तो आपको उकारांत नपुंसकलिंग महु शब्द के रूप अपने आप याद हो गए, ऐसा समझना चाहिए। बहुवचन पर आइए। उकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन और इकारांत से हम तुलना कर रहे हैं, इसमें भी आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन महुईम, महुई, महुणी,
यहाँ पर भी हा में बड़े ऊ की मात्रा है, वहां भी वारी, वारीम, वारिणी, रा में बड़ी ई की मात्रा। यहाँ भी इम, ई और णी ये प्रत्यय हैं और इसके पूर्व वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो रहा है, और वारी में भी यही हुआ है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो रूप हैं वे ही रूप द्वितीया के बहुवचन में भी हैं। महुई, महुइम, महुणी, और ये वारी के समान ही हैं। तृतीया में ही, ही और हिम ये तीन प्रत्यय लगने हैं और हा में बड़े ऊ की मात्रा है। महुही, वारीहि, महुहि, वारीहि, महुहिम, वारीहिम, एक समान एक जैसे। चतुर्थी बहुवचन महूण, महूणम, वारीण, वारीणम, बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पर और वहां बड़ी ई की मात्रा, कोई अंतर नहीं। पंचमी बहुवचन महोत्तो, ये छोटे ऊ की वाला प्रयोग है जो कि एक वचन में भी है। महू, महुओ, महू, महुहिंतो और महुसुंतो, इन सब में बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ वारी शब्द में भी यही प्रयोग है, वारितो, वारीहो, वारीहु, वारीहिंतो और वारीसुंतो। षष्ठी बहुवचन चतुर्थी बहुवचन के समान महूण, महूणम, वारीण, वारीणम। सप्तमी बहुवचन सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है, महूसु, महूसुम, वारीसु, वारीसुम, कोई अंतर नहीं। संबोधन बहुवचन में जो प्रथमा में शब्द रूप हैं वे ही यहाँ पर आ गए हैं। हे महुई, हे महुइम, हे महुणी, हे वारी, हे वारीम, हे वारीणी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द और उकारांत नपुंसकलिंग महु शब्द में, इन दोनों में सभी विभक्तियों के एक वचन और बहुवचन में कोई भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार से अन्य इकारांत नपुंसकलिंग शब्द बन जाएंगे और अन्य उकारांत नपुंसकलिंग शब्द बन जाएंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सरल तरीके से आपको ये शब्द रूप क्लियर कर दिए गए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आप स्त्रीलिंग शब्दों पर पहुंच जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में, साहित्य में बहुत होता है, इसलिए ये अध्ययन करना भी बेहद आवश्यक है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आपको होमवर्क के रूप में नपुंसकलिंग, इकारांत और उकारांत शब्दों के रूप का प्रयोग करते हुए, किसी भी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं और उन प्राकृत वाक्यों के साथ में उनका हिंदी अर्थ भी आप जरूर लिखें। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आप सभी बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर रहे हैं, लगन के साथ प्राकृत भाषा को सीखने और समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्थिकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।